अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे हमारा प्रोग्राम आदम से मोहम्मद तक में कई सारे एपिसोड्स बनाए और अभी तक हमने कई सारे नबियों के बारे में भी जाना और अभी तज़किरा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का चल रहा है। हज़रात मोहतरम, इससे पहले वाले एपिसोड में हमने यहाँ तक जाना था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन कैदियों को उनके ख्वाब की ताबीर बताई थी। उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ क्या मामला पेश आया, ये तमाम बातें आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमें इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहे आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने, वो इंसान जिसके मुताल्लिक़ ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पता था कि ये आज़ाद हो जाएगा, उससे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तुम अपने बादशाह के पास जाना तो मेरे बारे में अपने बादशाह से ज़िक्र करना। इतना तो बोल दिया। फिर उसके बाद जब वो आदमी गया तो वो भूल गया आखिर क्या मामला पेश आया था। उन तमाम बातों को अब समाप्त करें। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूसुफ में इसका भी तज़किरा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों में से जिसे बचता समझा उससे कहा अपने बादशाह के पास मेरा ज़िक्र करना, तो शैतान ने उसे भुला दिया कि अपने बादशाह के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ज़िक्र करे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल तक और कैद खाने में रहें। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इस मकाम पर लफ्ज़ ज़न का माना समझा किया है, गुमान तर्जुमा नहीं किया, क्योंकि अहले इल्म का इसमें एक कौल ये है कि इसके फ़ाइल जो हैं वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं। नबी का इल्म जो है वो ज़न्नी नहीं होता बल्कि यकीनी होता है। हज़रात मोहतरम, आखिरकार मुक़र्रबीन जो अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के बहुत मुक़र्रब होते हैं, उनके लिए अलग ही कानून होते हैं। अहले इल्म ने इसका ज़ाब्ता कुछ यूँ बयान किया कि हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन, यानी आम नेक लोगों की जो नेकियां भी हैं वो बाज़ औक़ात ख़ास और मुक़र्रब लोगों के लिए उन पर अमल करना अच्छा नहीं होता बल्कि उनके लिए उस मर्तबे से बुलंद मर्तबा होता है। लिहाजा उनके अमाल भी बुलंद मर्तबे के होने चाहिए। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले में कोई इश्काल नहीं कि अल्लाह ताला के बंदों से मुश्किलात में मदद तलब करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, यानी अच्छाई और नेकी और तक़वा में लोगों की मदद करो। आम लोगों के लिए ये भी नेकी का काम है कि वो अल्लाह के नेक बंदों से अपनी मुश्किलात में मदद तलब करे, लेकिन अंबियाए किराम का मकाम ही कुछ और है। यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग से नजात के लिए अल्लाह ताला से भी सवाल नहीं किया कि जब वो मेरे हाल से बाखबर है तो मुझे सवाल करने की क्या ज़रूरत है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और भी फरिश्ते आते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास और कहते हैं कि अगर आप कहें या खलील, अगर आप कहें तो हम अभी आपकी मदद करते हैं, इस आग को बुझा देते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या मेरा रब मेरे इन हालतों से को जानता है, क्या मेरा रब जानता है कि उसके खलील के साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा रब सब कुछ जानता है। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि अगर मेरा रब जानता है तो मेरा रब ही मेरे लिए काफ़ी है। अगर वो चाहता है कि उसका खलील आग में जलाया जाए तो इब्राहीम की भी मर्ज़ी इसी में है जिसमें उसके महबूब की मर्ज़ी है। अगर मेरा रब ये चाहता है कि इब्राहीम को आग में डाल दिया जाए तो इब्राहीम भी इसी में राज़ी है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
कई सारे नबियों को बहुत सारी मुश्किलात में डाला, लेकिन ये उनका मकाम व मर्तबा है जो एक आम इंसान वहाँ तक सोच भी नहीं सकता। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब क़ैद से नजात पाने वाले को कहा कि मेरा ज़िक्र बादशाह के सामने करना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर प्यार मोहब्बत से आपको तंबीह फरमाई, ऐ मेरे प्यारे ज़रा गौर तो करो, तुम्हें भाइयों के हाथों कत्ल होने से किसने बचाया, तुम्हें कुएं से किसने निकाला, तुम्हें औरत के बहतान से किसने बचाया। अर्ज़ किया, मौलाए कायनात, ये तेरे ही फैज़ान थे। रब ताला ने फरमाया, फिर इंसान के सामने ज़िक्र करने का आखिर क्या फ़ायदा था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उज़्र पेश करते हुए अर्ज़ किया, ऐ मेरे मौला, बस वैसे ही ज़मान पर आ गया था मेरे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के 2 ग़ुलामों को ख्वाब की ताबीर बयान करने से पहले 5 साल कैद खाना में उन्होंने गुजारे, इसलिए और मज़ीद 7 साल आपने और गुजारे, यानी 12 साल अल्लाह के नबी ने अपनी पाक दामनी के लिए कैद खाना में गुजार दिए। अंबिया किराम से बहुत मुश्किल इम्तिहान लिए जाते थे, ये कोई पहली बात नहीं थी। हज़रत आदम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम के तमाम नबियों ने बहुत सारे इम्तिहान दिए, और हर नबी हर इम्तिहान में बदरजे अहसन यानी अहसन तरीके से वो सब अपने इम्तिहान में कामयाब हुए। हज़रात मोहतरम, ये तमाम के तमाम अंबिया किराम की शान ही यही है। उसके बाद आखिर क्या मामला पेश आया वो भी आप समाअत करें। आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल हुआ और उस वो कैदी तो भूल गया था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बादशाह को ही ख्वाब दिखा दिया। उसके बाद क्या मामला पेश आया, अल्लाह ने सूरह यूसुफ में इसका पूरा तज़किरा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि 7 मोटी गायें उन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 बालियाँ हरी और दूसरी 7 सूखी हैं। ऐ दरबारियों, मेरे ख्वाब का जवाब दो, अगर तुम्हें ख्वाब की ताबीर आती हो। तो वो बोले, परेशान ख्वाब हैं और हम ख्वाब की ताबीर नहीं जानते। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून कुदरत ये है कि जब किसी चीज़ का वो इरादा फरमाता है तो उसके लिए असबाब पैदा फरमाता है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी जब कैद से निकालने का उसने इरादा फरमाया तो उसका सबब ये पैदा फरमाया कि मिस्र के बादशाह रियान ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी तासी गाय एक खुश्क नहर से निकली और 7 ही लागर गाय मोटी गाय को खा गईं, और उसने देखा कि 7 वालियाँ जो दानों से भरपूर और सब्ज़ हैं, और 7 दूसरी खुश्क को देखा जो सब्ज़ पर लिपट कर उन पर गालिब आ गई। हज़रात मोहतरम, बादशाह ने ये ख्वाब देखा तो उसने अपने दरबारी काहिनों नाजूमियों को जमा करके उनसे ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने कहा, अगर ख्वाब में कोई तरतीब होती जो वाक़यात की निशानदेही करती तो हम ताबीर बताते। ये ख्वाब तो बिला तरतीब है, इनमें इख्तलाफ तो इस्तराब पाया गया है, इसलिए ये परागंदा ख्यालात हैं, इनकी ताबीर कुछ भी बयान नहीं हो सकती। लेकिन बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान था कि कमज़ोर का ताकतवर पर गालिब आ जाना और खुश्क का सब्ज़ पर गालिब आ जाना यकीनन किसी ख़तरे की अलामत है। हज़रात मोहतरम, उसके बाद बादशाह की परेशानी को देखकर उस साबिक़ कैदी शख्स को याद आया जिसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तू नजात पाएगा। उसने कहा, मुझे कैद खाना में भेजो, वहाँ एक आलिम शख्स है, वो उस ख्वाब की ताबीर बयान करेगा, तो मैं वापस आकर तुम्हें बता दूंगा। वो शख्स आप अलैहिस्सलाम के पास कैद खाना में आकर बादशाह के ख्वाब की ताबीर पूछने लगा। एक दूसरी रिवायत में ये भी है कि एक शख्स था जिसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का चर्चा सुन रखा था। बादशाह के ख्वाब के बयान करने और परेशानी को देखकर कुछ वक्त के बाद उसे याद आया कि मैं कैद खाना में उस शख्स के पास जाकर पूछूं जिसके मुतालिक मशहूर है कि वो ख्वाबों की ताबीर सही बयान करता है। सुबहान अल्लाह, मकाम नबी कितना बुलंद है। जब साइल ने ताबीर पूछी तो उसे ये ना कहा कि 7 साल बाद मेरी कैसी याद आ गई, और ये भी ना कहा कि पहले बादशाह को कहो कि मुझे बेगुनाह कैद में डाला हुआ है, आखिर इसकी क्या वजह है, मुझे पहले कैद खाना से निकालो तो ताबीर बताऊंगा। नहीं, साबिर शाकिर नबी ने कोई शर्त नहीं लगाई और ना ही उस शख्स को ताना दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
سورہ یوسف میں اس کا تذکرہ کچھ یوں کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے بعد تم کاشت کرو گے 7 سال تک لگاتار، جو تم کاٹو گے اسے رہنے دو، اسی طرح خوشو بالیوں میں مگر تھوڑا سا، اسی طرح مزید اللہ رب العزت نے فرمایا ضرورت کے لیے اسے نکال لو تھوڑا سا جسے تم کھا لو، پھر آئیں گے اس خوشحالی کے بعد 7 سال بہت سخت، کھا جائیں گے جو ذخیرہ تم نے پہلے جمع کر رکھا تھا ان کے لیے تھوڑا سا جو تم محفوظ کر لو گے، پھر آئے گا اس عرصے کے بعد 1 سال جس میں بارش برسائی جائیں گی لوگوں کے لیے، اور اس سال وہ پھلوں کا رس نکالیں گے۔ حضرات محترم یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بیان کی، 7 سال غلہ تمہیں عام دستور کے مطابق حاصل ہوگا، پھر 7 سال قحط ہوگا، بارش نہیں ہوگی، یہ قحط والے سال پہلے سالوں کے جمع شدہ غلہ کو ختم کر دیں گی، اس کے بعد پھر 1 سال خوشحالی کا دورہ ہوگا، بارشیں خوب زیادہ ہوں گی جن کی وجہ سے انگور، زیتون، گنے، تل وغیرہ کی کثیر پیداوار ہوگی جن سے تم رس نکالو گے اور باعث سے تیل نکالو گے۔ حضرات محترم یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے احتیاطی تدابیر بھی بیان کی کہ پہلے 7 سالوں کے پیداوار ہونے والے غلے کو بے دریغ استعمال نہ کرنا، صرف اتنا غلہ صاف کرنا جتنا بھوسا اور دانوں کو اتنی مقدار میں علیحدہ کرنا جس سے تمہاری ضروریات پوری ہو سکے، باقی غلہ بالیوں اور خوشوں میں ہی رہنے دینا، اس سے خرچ میں احتیاط ہوگی اور دانے کیڑے مکوڑے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ حضرات محترم بادشاہ کا یوسف علیہ السلام کو بلانا اور آپ کا انکار کرنا، حضرات محترم آخر کار اس کے بعد بادشاہ کا کیا رد عمل تھا؟ اللہ نے اس کا بھی تذکرہ سورہ یوسف میں کچھ یوں کیا کہ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ، تو جب قاصد ان کے پاس آیا تو آپ نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا، پھر اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اے عورتوں تمہارا کیا معاملہ ہوا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کی پاکی ہے ہم نے ان میں کوئی بدی نہیں پائی۔ عزیز کی بیوی بولی اب اصلی بات کھل گئی، میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور بے شک وہ سچے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیڑ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اللہ دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ حضرات محترم حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر تو دیکھیے کہ 12 سال قید میں رہنے کے باوجود جب قید خانہ سے نکلنے کا پیغام ملتا ہے تو آپ خوشی سے جلدی نکلنے کے بجائے انکار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پہلے معاملہ کی چھان بین کر لیں کہ پھر میں قید خانہ سے باہر آ جاؤں۔ اگر آپ جلدی سے باہر آ جاتے تو عین ممکن تھا کہ بادشاہ کے دل میں اس تہمت کے حق ہونے کا وسوسہ باقی رہتا۔ واقعے کی تحقیق کے بعد بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ عورتوں نے آپ کی پاک دامنی کا واضح اعلان فرما دیا۔ عزیز کی زوجہ نے جس نے ابھی تک اقبال جرم نہیں کیا تھا وہ بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کو پاک دامن اور سچا کہنے لگی۔ اس طرح بادشاہ پر یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ آپ سچے ہیں۔ حضرات محترم حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یوسف علیہ السلام کی طرح زیادہ دیر قید خانہ میں رہتا تو دعوت دینے والے کی دعوت قبول کر لیتا۔ یاد رہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف فرمائی، لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ اگر نبی اس مقام پر ہوتے تو معاذ اللہ صبر نہ کرتے بلکہ فوراً ہی قید خانہ سے باہر آ جاتے۔ یہ ایک محاورے کا کلام ہے جو انسان سامنے والے کا مرتبہ اور رتبہ بیان کرنے کے لیے اس طرح کے محاورے بیان کرتا ہے۔ یا عاجزانہ کلام میں حقیقت کا یہ تمام باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کے طور پہ کہا تھا، یہ حقیقت ایسا نہیں فرمایا تھا۔ اسی طرح امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ملک نے کہا کہ جان لو بے شک اس حدیث پاک میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریشانی اور صبر کی کمی کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ آپ نے جلدی نکلنا پسند نہ فرمایا تاکہ بادشاہ کے دل سے یہ بات نکل جائے
जो आप पर बुराई की तोहमत लगाई गई थी, यानी बादशाह को ये पता चल जाए कि आप पर गलत तोहमत लगाई गई थी और वो आपको शक की निगाह से न देखे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह बादशाह ने कहा उनको मेरे पास ले आओ, और उसकी वजह ये थी कि उसे जब मालूम हुआ कि आप बड़े साहिब इल्म हैं, तो उसने कहा ऐसा साहिब इल्म कैद में रहे, ये कैसे हो सकता है? इससे इल्म की फजीलत हासिल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके इल्म को दुनिया में मसाइब से छुटकारा हासिल करने का ज़रिया बनाया, तो ये कैसे हो सकता है कि दीनी उलूम आखिरत की मुश्किलात से छुटकारा दिलाने का ज़रिया ना बने? हज़रात मोहतरम, ये चंद बातें थी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मुतालिक। इंशाअल्लाह इसके आगे हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।